दोस्तों, आज आपके सामने है बहुत अच्छी कहानी। एक बार एक नाई का लड़का होता है जिसका नाम चुन्नी लाल होता है। वह एक बार दूसरे गांव जाता है तो जंगल से गुजरकर जाना पड़ता था और रास्ते में बहुत ही घना जंगल था और दानव रास्ते में पड़ते थे। उस लड़के को पता नहीं था तो वह चलता रहा। उसके हाथ में कंघा और शीशा था। तो जब आधे जंगल गया, चारों तरफ कोई भी नहीं था, तो अचानक उसके सामने एक भयानक दानव आया और दानव उसे देखकर कहने लगा, आज तो बहुत दिनों बाद भोजन आया है, आज मैं तुझे खाऊंगा, कोई नहीं बचा सकता तुझे। तभी लड़के के कुछ दिमाग में आती है और वह तुरंत अपने छोटे थैले से शीशा निकालकर दानव के सामने कर देता है। दानव ने शीशा पहली बार देखा था। वह सोचता है, इसमें मैं कैसे घुस गया, ये दूसरा कौन है। वह सोच में पड़ गया कि इसमें तो मेरे जैसा दिखाई देता है। तो चुन्नी लाल ने दानव को जोरदार थप्पड़ मारा कि घुस इसमें, शीशे में घुस जा, शीशे में घुस जा। दानव सोचने लगा, इसमें कैसे घुसूं, कैसे घुसूं। वह सोच में पड़ा रहा। चुन्नी लाल ने एक और थप्पड़ दिया और बोला, शीशे में घुस, शीशे में घुस। दानव सोचने लगा, कैसे घुसूं, और चुन्नी लाल के हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे और उसने एक और थप्पड़ दानव को मारा। बोलने लगा, इसमें घुस, शीशे में घुस। दानव ने सोचा, मैं इसमें कैसे घुसूं, मुझे तो थप्पड़ पड़ रहे हैं, और दानव उल्टे पांव भाग गया और बहुत दूर चला गया। लड़का चुन्नी लाल डरता हुआ आगे बढ़ता रहा, सोचता रहा कि क्या पता आगे और दानव मिल जाए। तो वह दानव अपने सरदार के पास गया और बोला, सरदार, मैंने ऐसा शीशा देखा है और मैं उसमें घुस भी नहीं पाया और मुझे बहुत थप्पड़ मारे एक लड़के ने और मैं उसे खा भी नहीं सका। फिर उनमें पंचायत होने लगी। फिर वह सरदार बोलने लगा, चल देखते हैं कौन है वो जिसने तुझे थप्पड़ मारा। तो बहुत सारे दानव को आता देख चुन्नी लाल पेड़ पर चढ़ गया और ऊपर जाकर बैठ गया। तभी सारे दानव उसी पेड़ के नीचे आ गए। उन्होंने चुन्नी लाल को नहीं देखा और वहाँ पेड़ की छाँव थी, सारे बैठ गए। और दानव के सरदार ने उस दानव से बहुत ज़ोर से पूछा, कौन था वो लड़का जिसने तुझे थप्पड़ मारा। ये बोलते ही चुन्नी लाल का सूसू आ गई और वह सरदार के सर पर पड़ी। सरदार ने ऊपर देखा तो ऊपर पत्ते दिखाई दिए। सरदार ने हाथ फिरा कर देखा, कहते ये क्या है, ये क्या है। और दानव बोलने लगे, सरदार, किसी पक्षी ने मूत दिया होगा। उसके बाद फिर दानवों का सरदार और जोर से अकड़ कर बोला, कौन है वो जिसने तुझे थप्पड़ मारा। ये बोलते ही चुन्नी लाल की लैट्रिन निकल गई और वह सरदार के सर पर पड़ी। सरदार ने अपने सर पे हाथ जो फेरा, उसका हाथ सन गया। बोलने लगा, ये क्या है, ये क्या है। तो उन्होंने बोला, सरदार, किसी पक्षी ने बीट कर दी होगी। उसके बाद सरदार ने अपना हाथ एक तरफ पोंछ लिया, पानी तो वहाँ था नहीं। उसके बाद फिर सरदार ने और जोर लगाकर पूछा, कौन था वो जिसने तुझे थप्पड़ मारा। ये बोलते ही चुन्नी लाल बुरी तरह कांप रहा था और धड़ाम से सबके बीच में आकर पड़ा। तो वह दानव बोलने लगा, यही था सरदार, यही था, यही था, यही था। सब ने सोचा
अरे ये तो सरदार से भी नहीं डरा और हमारे बीच आ गया, पता नहीं हमारा क्या हाल करेगा। सारे दानव डर के मारे बुरी तरह कांपते हुए भाग गए और इस तरह चुन्नीलाल की जान बची और फिर वह दूसरे गांव आराम से चला गया। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है कमेंट में ज़रूर बताना।